बोलो मेरे वत्स, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं, न पत्थरों के मंदिर से, न हिमालय की ऊंचाइयों से, बल्कि तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। तुम सोच रहे होगे, क्यों महादेव, क्यों शंकर, क्यों भोलेनाथ आज मेरे घर आए? मैं आया हूं क्योंकि तुम्हें सुनना था, एक सत्य, एक संदेश जो तुम्हारी जीवन की दिशा बदल देगा। वत्स, तुम्हारी आंखों ने आंसू देखे हैं, तुम्हारे हृदय ने धोखे सहे हैं, तुम्हारे मन ने हार का बोझ उठाया है। तुम सोचते हो, किस्मत क्यों मेरे विरुद्ध है? दुनिया क्यों मेरा साथ छोड़ देती है? मैं ही क्यों अंधकार में गिरा हुआ हूं? आज मैं यही उत्तर देने आया हूं, क्योंकि तुम्हारा अंधकार अब समाप्त होने वाला है। आज मैं तुम्हें शिव तत्व का रहस्य बताने आया हूं। जीवन केवल जन्म और मृत्यु का नाम नहीं, यह एक यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की, भय से निर्भयता की। तुमने बार बार ठोकरें खाई, लोगों ने तुम्हें तोड़ा, दुनिया ने तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन याद रखो, जब पर्वत टूटता है तभी नदियां अपना नया मार्ग बनाती हैं। जब इंसान टूटता है तभी उसके भीतर शिव की शक्ति जागती है। वत्स, तुम्हें जो पीड़ा मिली है वो तुम्हें खत्म करने नहीं आई, वो तुम्हें नव निर्माण करने आई है। आज मैं तुम्हारे घर आया हूं। तुम सोचते होगे, मैं तो कैलाश में निवास करता हूं। हां, मैं कैलाश का वासी हूं, परंतु तुम्हारे हृदय का भी वासी हूं। वत्स, तुम्हारा घर अगर पवित्र भाव से भरा है तो वही तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम्हारे हृदय में करुणा है तो वही मेरा स्थान है। अगर तुम्हारे कर्म धर्मपूर्ण है तो वही मेरी पूजा है। आज मैं तुम्हारे घर इसीलिए आया हूं, तुम्हें यह स्मरण कराने की शिव की खोज दूर मत कर। शिव तुम्हारे भीतर ही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुर्भाग्य ही क्यों आता है? तुम्हें बताऊं, हर संकट एक परीक्षा है, और परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें उत्तीर्ण होने की क्षमता हो। तुम्हारे संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें महान बनाने आए हैं। वत्स, ध्यान से सुनो, अगर समुद्र में तूफान न उठे तो मोती कभी तट तक नहीं आते। इसी तरह तुम्हारे जीवन के तूफान तुम्हारे भीतर छुपे मोती बाहर लाने आए हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति का स्मरण नहीं। जिस तरह दीपक अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे संकटों को मिटा सकता है। तुम्हारे भीतर शिव का अंश है। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। जब तुम हार मानते हो तो मेरी शक्ति भी तुम्हें संभालने आती है। आज का यह संदेश तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाने आया है। तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई मनुष्य नहीं, वो तुम्हारा भय है। भय तुम्हें बांध देता है, भय तुम्हें पीछे रोक देता है, भय तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। पर याद रखो, असली मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं होती। असली मृत्यु तब होती है जब इंसान अपने साहस को खो देता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब तुम्हारे भीतर का भय भस्म हो। अब तुम निर्भय बनो। अब तुम वही बनो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। कभी मत भूलना, तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे कर्म से जुड़ा है। कर्म ही भाग्य है, कर्म ही जीवन का लेखा जोखा है। कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा या गहराइयों में गिरा देगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलताएं, सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वत्स, अगर तुम अंधकार मिटाना चाहते हो तो अपने कर्म बदलो। अगर तुम नई सुबह लाना चाहते हो तो अपने कर्मों को पवित्र करो। मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूं, हर कदम सोच समझ कर चलो, क्योंकि हर कदम तुम्हारा भविष्य रचता है। तुम कई बार अकेला महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। पर सुनो, अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा शक्ति स्थान है। जैसे मैं कैलाश पर्वत की एकांत चोटी पर बैठकर ध्यान करता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपने अकेलेपन में अपनी शक्ति खोजनी होगी। याद रखो, भीड़ में कभी भी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती, पर जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा आत्मा तुमसे संवाद करता है। वत्स, अकेलेपन से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, हर कोई स्थायी नहीं होता। कुछ सिर्फ सीख देने आते हैं, कुछ सिर्फ दर्द देने आते हैं, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। तुम बार बार सोचते हो, क्यों वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया? क्यों उसने मुझे धोखा दिया? क्यों उसने मेरी निष्ठा को तोड़ा? सुनो, वो लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए गए क्योंकि अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। वत्स, अगर कोई चला जाए तो उसे रोको मत, अगर कोई छोड़ दे तो उसे ढो मत, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर इंसान के भीतर एक अग्नि होती है, वो अग्नि ही है जो उसे आगे बढ़ाती है।
परंतु तुम्हारे भीतर की यह अग्नि कभी भय से बुझ जाती है, कभी धोखे से, कभी निराशा से। आज मैं आया हूं तुम्हारे भीतर की बुझी हुई अग्नि को फिर से जलाने। वत्स, जब तक तुम्हारे भीतर यह अग्नि जलती रहेगी, तुम हारोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इस अग्नि को संकल्प की ज्वाला बनाओ, इस अग्नि को धैर्य की शक्ति बनाओ, इस अग्नि को आस्था की दीप शिखा बनाओ। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम खुद को कमजोर समझते हो, पर तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैं स्वयं सृष्टि को धारण करता हूं। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तुम सोचते हो तुम साधारण हो, नहीं वत्स, तुम असाधारण हो। तुम्हारे भीतर शिव का अंश है, और जब तुम्हें अपनी असली पहचान मिल जाएगी, तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। पुरानी पीड़ा, पुराने घाव, पुराने धोखे सब पीछे छोड़ दो। आज का यह क्षण, यहां से तुम्हारी नई यात्रा आरंभ होती है। मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें स्मरण दिला सकूं कि तुम्हारा अंधकार समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होने वाला है। सबसे बड़ी शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति धन में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे धैर्य में होती है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ टूटता हुआ लगेगा, जब राहें बंद होंगी, जब अंधकार घना होगा। उस समय धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। याद रखो, बांस का बीज कई साल तक मिट्टी में सोया रहता है, कोई अंकुर नहीं निकलता। लोग सोचते हैं कि बीज मर गया, पर जब उसका समय आता है, वो अचानक आकाश की ऊंचाई छू लेता है। वत्स, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हारी उन्नति भी आकाश को छू लेगी। तुम्हारा शब्द केवल ध्वनि नहीं है, तुम्हारा हर वचन एक ऊर्जा है। जब तुम कहते हो मैं असफल हूं, तो यह वचन तुम्हें बांध देता है। जब तुम कहते हो मैं सफल होऊंगा, तो यह वचन तुम्हारे भीतर शक्ति जगाता है। इसलिए अपने वचनों का ध्यान रखो। अपनी वाणी को विष मत बनने दो, इसे अमृत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी वाणी से ही तुम्हारा भाग्य निर्मित होता है। तुम बार बार पूछते हो, हे महादेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गढ़ने आता है। दुख तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि जीवन का सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है। वत्स, अगर जीवन में केवल सुख ही सुख होता, तो तुम कभी सत्य की खोज में नहीं जाते, तुम कभी ईश्वर की शरण में नहीं आते, तुम्हें कभी आत्मा की गहराई का अनुभव नहीं होता। इसीलिए दुख तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। उसे शत्रु मत समझो, उसे गुरु की तरह स्वीकार करो। जीवन में केवल कर्म ही नहीं, साधना भी आवश्यक है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं है। साधना का अर्थ है मन को शांत करना, आत्मा को जागृत करना, अहंकार को भस्म करना। वत्स, जब तुम रोज कुछ पल शांति में बैठते हो, अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हारा आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाता है। याद रखो, जो बाहर भागता है वो केवल दुनिया पाता है, पर जो भीतर उतरता है वो पूरा ब्रह्मांड पा लेता है। कभी मत भूलना कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी निराशा हो, पर आशा हमेशा जीवित रखो। एक दीपक ही पूरे कमरे के अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक छोटी सी आशा तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। वत्स, अगर तुम आशा खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे, अगर आशा थाम लोगे तो जीत तुम्हारी होगी। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है, बल्कि किसी भूखे को भोजन कराना है, किसी दुखी को दिलासा देना है, किसी रोते हुए को अपने कंधे का सहारा देना है। वत्स, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा आत्मा पवित्र होता है, तुम्हारा जीवन महान बनता है, और तुम्हारे कर्मों का फल 1000 गुना होकर लौटता है। सबसे बड़ी शक्ति तब आती है जब इंसान अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है स्वीकार करना कि ब्रह्मांड की शक्ति हमसे कहीं बड़ी है। वत्स, जब तुम अपने कर्म करते हुए मुझे समर्पित कर देते हो, तो तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं मिट जाती हैं। याद रखो, जहां अहंकार है वहां बंधन है, जहां समर्पण है वहां मुक्ति है। मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी जो पीड़ा है वो अब अंत की ओर है, तुम्हारी जो रुकावटें हैं वो अब हटने वाली हैं। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। वत्स, विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है।
तुम सोचते हो कि केवल बोलना ही शक्ति है, पर याद रखो, कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। मौन तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो मौन धारण करो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन को अपना कवच बनाओ, क्योंकि मौन में वही शक्ति है जो पर्वतों की स्थिरता में है। क्रोध अग्नि है, अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह रक्षा करता है, पर यदि इसे बेकाबू छोड़ दिया जाए तो यह सब कुछ भस्म कर देता है। याद रखो, मैं भी रुद्र हूं, अग्नि का स्वरूप हूं, पर मेरी अग्नि सृष्टि की रक्षा के लिए है, न कि विनाश के लिए। वत्स, तुम्हारा क्रोध तुम्हें कमजोर करता है, इसे नियंत्रित करना सीखो। अपने क्रोध को कर्म में बदलो, अपनी पीड़ा को तपस्या में बदलो। यही शिव का मार्ग है। प्रेम ही जीवन का सार है। परंतु आजकल लोग प्रेम को सिर्फ स्वार्थ और चाहत समझते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें पाने की लालसा नहीं होती, सिर्फ देने का भाव होता है। जैसे गंगा बहती है सबको शुद्ध करने के लिए, वैसे ही सच्चा प्रेम बहता है बिना किसी अपेक्षा के। वत्स, अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो समझो तुम्हारे भीतर स्वयं शिव का निवास है। तुम कई बार डरते हो भविष्य से। तुम्हें लगता है क्या होगा कल। सुनो, भविष्य की चिंता तुम्हें खोखला कर देती है। अतीत का बोझ तुम्हें थका देता है, पर वर्तमान ही तुम्हारी असली शक्ति है। वत्स, जो वर्तमान को साध लेता है वो भविष्य को भी जीत लेता है। भय केवल उन लोगों को होता है जो वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, पर आज मैं और गहराई से कहूंगा, तुम्हारे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। बीज बोने पर पेड़ उगने में समय लगता है, वैसे ही हर कर्म का परिणाम अपने समय पर आता है। वत्स, अगर अभी तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं दिख रहा तो निराश मत हो। समय आने पर तुम्हारा परिश्रम तुम्हें अवश्य फल देगा। कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तब भी तुम्हारे भीतर तुम्हारा आत्मबल खड़ा है। याद रखो, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है। और योद्धा वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है। वत्स, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हिमालय को स्थिर रखती है। उस शक्ति को पहचानो। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर मृत्यु भय का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा का हर हर